राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। एक ही राम है, उन पर वाल्मीकि भी लिखते हैं, उन पर 9वीं शताब्दी में आके भवभूति लिखते हैं उत्तर रामचरित में, वो भी लेके आए, ये उत्तर रामचरित भी लेके आ गया हूँ आपके लिए जानबूझकर, ठीक है। इन्हीं राम की कहानी पर हम 16th सेंचुरी में देखते हैं तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामचरितमानस। इन्हीं पर कृतिवास रामायण बांग्ला में लिखी गई है। इन्हीं राम की कहानी पर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं 1936 में। इन्हीं राम की कहानी पर साकेत मैथिली गुप्त ने लिखा है, वो भी राम है। जब वो राम तुम्हें यह देश ना भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य ना भूले, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो भी राम के बारे में बातचीत है। ये सारी राम की कथाएं बदलती जाती हैं। फिर 20th सेंचुरी के मिड में संशय की एक रात में नरेश मेहता राम के संशय पर एक पूरी नई तरीके से प्रस्तुति करते हैं। मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं भक्ति भाव से क्लास नहीं लेता हूँ। क्लास लेता हूँ इस उद्देश्य से कि विद्यार्थी को क्या पता होना चाहिए, क्या उसको परीक्षा में लिखना है, न कि इस भाव से कि मेरे व्यक्तिगत विचार क्या हैं, मेरी व्यक्तिगत आस्थाएं क्या हैं। देखिए, भगवान राम मतलब मेरी राय में मर्यादा के सबसे अच्छे उदाहरण वही हैं। तुलसीदास जी के भगवान राम ने खुद एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है, और वो ये, मुझे लगता है मैनेजमेंट का लेसन है। वो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ, सो वो एक वाक्य में भूल रहा हूँ, मम अनुशासन माने जोई, पर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो मेरी बात को मानते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं गलती कर बैठूं तो मुझे भी बिना भय के रोक सकें, टोक सकें, मैं ऐसे भक्तों को पसंद करता हूं। ये भगवान राम का कथन है। तो सो मोही बर जिहु भई बिसराई, ये पंक्ति आती है। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे नहीं पता मेरे समर्थक ट्विटर पे कौन है, विरोधी कौन है, मैं ट्विटर पे हूँ ही नहीं, मुझे नहीं पता रहता, पर समर्थक है उनसे भी कहूँगा कि अंध समर्थन ना करें। विरोधियों से कहूँगा कि एक बार विरोध करने से पहले तथ्य को देख लें, और लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार तो है ही, क्यों नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो विरोध होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए।